आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे तो जनता का पता जनता को वापिस लुटा दो। अगर आपसे इतने पैसे लगा के भी सफाई नहीं हो रही तो ये बजट टीम ने इसको सौंप दो, हम करते हैं। बजट उनके हैंड ओवर करो, हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। ठेकेदार अपनी पसंद का कोई आया टेंडर कैंसिल करा दो, यानी इनके उकारे तो भरोगे तो ये काम करेंगे, नहीं तो कौन नहीं करें। शहर को बताएंगे कि आज अगर आप लोगों ने आपकी आंदोलन में सहभागिता नहीं निभाई तो आने वाले समय में आपकी आवाज बुलंद करने वाला कोई शहर में नहीं बचे। 72 घंटे के बाद तो वे प्रधान की बात मोटरसाइकिल पे लिखाना खतर बने देंगे। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। एक धरना हस्सी के नजदीक गांव चन्नत में चल रहा था। 62 दिन के बाद वो धरना समाप्त हुआ, लेकिन एक धरना जो है वो हंसी शहर के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा है। 15 दिन जो है इस धरने को हो चुके हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो 40 साल से जूझ रही एसडी महिला रोड, पानी की निकासी, शहर की सफाई और अन्य जो मांगे हैं, पार्कों की देखभाल और शहीद स्मारक जो है, शहीद स्थल जो है, उनकी मांगों को लेकर जो है आज यहाँ 15वां दिन जो है धरना हो चुका है। सनी इलाहाबादी हैं, नरेश यादव यहाँ है और वार्ड नंबर 6 से पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, युवा नेता है मोनू संधू है और सभी जितने भी जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। नरेश भाई, वो चन्नत वाला झगड़ा तो वो तो सुलझवा दिया, ये यहाँ वाला 15 दिन हो गए, यहाँ वाले की आज सुध लिया आपने। मुकेश भाई, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जैसा कि आपने कहा कि भी चन्नत धरना सुलझा दिया, अब इसका भी सुलझाओ। मैं ये कहता हूँ धरने करना प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। अगर धरना शुरू कर लिया तो समस्याओं को लेके किया है, कोई शौकिया धरना नहीं, कोई इसने नेता नहीं बनना, कोई राजनेता की कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, और चुनाव भी लड़े तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मांग भी चुनाव लड़ने वाले से ही कर रहा है, दूसरे तो कर नहीं रहा। आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि सनी भाई यहाँ मार्केट की समस्या को लेके बैठे हैं और उन्होंने जितना जोर इस धरने को असफल करने के लिए लगा रखा है, उसे आधा जोर इनकी समस्या ठीक करने में लगा दें, समस्या ठीक हो जाएगी। वैसे ये बात उठती भी क्यों है कि मान लो कोई भी धरना कर रहा है, कोई अनशन कर रहा है, तो यूं क्यों कहते हैं भी इनको तो न राजनीति में आना होगा, इनको तो न चौधरी बनना होगा, इनको सेठ बनना होगा, तब ये धरने कर रहे हैं। ये अगर मैं कहता हूँ सारे नेता धरने कर करके लोगों की समस्या खत्म कर दे, राजनीति में आ जा तो राजनीति भी स्वच्छ हो जाएगी, क्योंकि धरने पाने के लिए पहले दिल को साफ करना पड़ता है। दिल साफ होगा वो धरने पे बैठ सकता है। और एक बात मैं कहता हूँ, धरने होते ही क्यों हैं? अगर दो तरीके हैं, या तो आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे तो जनता का पता जनता को वापिस लुटा दो, और आप संतुष्ट करने के कैपेबिलिटी रखते हैं तो इनको संतुष्ट कर दो। मेरी तो ये मांग है। मैं तो आज सन्नी भाई से मिलने आया हूं और आपके चैनल से मैं निवेदन करना चाहता हूं विधायक जी से, अभी मामला आपके घर पे है, आपके पड़ोस में है, बिल्कुल आपकी नाक के नीचे है, इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाएं। कल ये ज्यादा बढ़ेगा तो फिर आप कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं या तो विपक्षी लोग आ रहे हैं तो विपक्ष वाले लोग होंगे, पक्ष वाले आ जाए तो विपक्ष वाला नंबर क्यों पढ़ते हो? गलती किसकी है? विपक्ष वाले लोगों को आने क्यों दे रहे हो? यहाँ पक्ष वाले आ जाए। आपने विधायक का जिक्र किया, अब आपको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आपकी पार्टी के विधायक, क्योंकि आपको तो वो एक प्रवक्ता ने कहा कि नरेश यादव तो हमारी पार्टी के लोग हैं। नहीं, प्रवक्ता इस बात के लिए कोई नॉमिनेटेड है? आप हमारी पार्टी के विधायक हैं, मेरी पार्टी के विधायक हैं। ये आप अपने दावे से कह रहे हैं कि मैं भाजपा में के विधायक हैं, फिर मेरी पार्टी के विधायक होने का मतलब ये नहीं कि उनको काम नहीं कहा जाएगा। ये कौन सा रूल है? प्रजातंत्र में पार्टी में विधायक है तो उसको काम ना बताएं। ये समस्या में बैठे हैं, अब इनकी समस्या है, ये समस्या सोल्व कर दें और समस्या की सुन लो। पिछली बार आपके चैनल पे भी आया था, मुख्यमंत्री को रातों रात बुलाया गया कि हमारे शहर का हाल देखो जी। बुलाया था नहीं बुलाया था? हाल दिखाते ही वहीं से बयान था कि अगली बार, आज तो ये पानी निकाल देते हैं, विधायक जी ने कहा था अगली बार इसकी परमानेंट पाइपलाइन दबा देंगे। या तो चैनल पे आगे बोल दो मैं झूठ बोलने की मेरी आदत हो गई है, या ये बोल दो कि ये समस्या है, या इनको आगे ये बता दो भाई सन्नी ये प्रॉब्लम है, इसको समस्या का ये ऐसे समाधान होगा, इनको समझा दो, धरने को खत्म कराओ। हो सकता है समझने में गलती रही कि उन्होंने कह दिया भी अगली बार जब विधायक बनूंगा तो पाइपलाइन कर दूंगा, उन्होंने अगली साल की ना कही हो। इतनी बेचैनी तो हमारे से को नहीं हो भाई, ये काम तो हम नहीं कर सकेंगे। और देखो, अगर पानी लाइन जनता के मुद्दे हैं ना, इनको समझ लो। आपके चैनल पे आज दोबारा फिर कह रहा हूं, सन्नी इलाहाबादी का प्लेटफॉर्म आके इस पे बैठ के विधायक जी ये पूछ ले भी शहर की समस्या, शहर को सफाई गंदगी से निजात दिला दो, पानी नहीं भरना चाहिए, और शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट और ये फालतू की लटकी हुई तार, शहर को साफ सुथरा बना दो। मैं जनता से दोबारा फिर जोड़ी करके उनके लिए वोट मांग लूंगा, फिर बना देंगे। लेकिन हर बार उकारे बरण खतर को नहीं बनाया जाए भाई।
ये बात नहीं। आपने हर बार ये कहते हैं कि अगर ये काम विधायक ने नहीं किया, विधायक ने या सरकार ने नहीं किया, तो टीम नरेश कर देगी। सरकार कैसे? 40 साल से सरकार ने ये क्यों नहीं किया? नहीं करेगी, तो आप कहते हैं ना, सरकार तैयार है करने के नहीं लिए। आप कहते हो ना कि अगर ये काम सरकार ने अगर ना करे, उनके पास बजट नहीं है, तो ये काम टीम नरेश कर देगी। 40 साल से काम अटका पड़ा है, अगर विधायक नहीं करते, सरकार नहीं करती, टीम नरेश तैयार है। फिर विधायक की जड़ गड़ रही है, फिर विधायक की जड़ गड़ रही है। हमेशा विधायक बना लेंगे जो कर दे, यह कौन सी बात है? टीम नरेश ने ये कहा था कि अगर आपसे इतने पैसे लगा के भी सफाई नहीं हो रही तो ये बजट टीम नरेश को सौंप दो, हम कर देंगे। सौंपो, एक काम कर लो, डेमो तो हर जगह हो सकता है, आप डेमो ले लो। 1 महीने की सफाई विधायक जी आपके चैनल पे आगे बोल दें कि 1 महीने की सफाई टीम नरेश को सौंप रहे हूं। एक पॉलिथीन पूरे शहर से उठा दिया, आरोप लगाने बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बीच में दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार पैसा भी खूब दे रही है, लेकिन फिर भी अन्य स्थिति आज भी वही है जहां से चले थे। ये चक्कर कहाँ, ये कृपा कहाँ अटकी पड़ी है? अधिकारियों को बात मनवाने के लिए पहले अधिकारियों की नजर में खुद को सही रहना पड़ेगा। आप अधिकारियों पे बिगाड़ डालते रहोगे, अपने कामों में लगाते रहोगे, तो अधिकारी शहर का काम कैसे करेंगे? आप काम कराओ उनसे। अधिकारियों को काम नहीं करने हमारे दिया जा रोकते रहा, काम काम नहीं करने दिया जा हमारे रहा। कैसे नहीं रोकते? जितने काम एक आध होते हैं पब्लिक के हमले के जाते हैं, हमारे भी तो करते हैं, हमारे से तो कभी क्वेश्चन नहीं होता। बजट उनके हैंड ओवर करो, हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। ठेकेदार अपनी पसंद का कोई आया टेंडर कैंसिल करा दो, टेंडर हो गया अपने बजट के हिसाब से कोई आया कैंसिल करा दो। रोड बनाई हिसार चुंगी वाली, बढ़िया रोड पाड़ के बजरी पाड़ने वाली रोड बना दी। निशांत मलिक द्वार का हाल देखो जाके, किसी टीम ने इतना भारी खर्चा करके इतनी सुंदर चीज शहर में बनाई, लड़कियों के स्कूल के आगे बनाई। एक और मैं बता दूं, स्कूल के आगे एक दीवार निकाली थी, वो दीवार मैंने निकाल दी थी, मेरे निकालते ही रातों रात तोड़ दी। मैं फिर बीजेपी में आ गया, विधायक जी के चुनाव हो गया, विधायक जी का चुनाव होने के बाद मैं विधायक जी गाड़ी में वहां से टप रहा था, मैं बोला जी हमारी दीवार तोड़ी थी या तो टिल बना दो। अगले दिन ही जाके वह दीवार बना दी। वह दीवार बनाने से पहले बनाते बनाते इतनी देर में 1-2 बात आई को जनता के मुद्दे थे, मैंने उठा लिए तो वो पत्थर लगना तो उड़े बंद कर दिया। यानी इनके उकारे तो भरोगे तो ये काम करेंगे, नहीं तो कौन नहीं करे। मेरी विनती है आपके चैनल के माध्यम से विधायक से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस धरने को आके इनसे बात करो, इनकी समस्याओं का समाधान करो, नहीं तो 72 घंटे का अल्टीमेटम देके जा रहा हूं। 72 घंटे के अंदर सन्नी इलाहाबादी का धरना उठाना है तो विधायक जी के पास टाइम है, इनको संतुष्ट करो, इनकी बात मनवा लो, इनको जो इनकी डिमांड है वो पूरी कर लो। आप और ये भी नहीं है डिमांड कल आज सन्नी इलाहाबादी 5 डिमांड रखते सुबह पूरी हो जाएंगी, लेकिन टाइम टेबल उनको टाइम बता दे भाई इतने टाइम में आपकी ये समस्या हम सोल्व डेडलाइन कहीं ना कहीं सेट कर डेडलाइन दें। दे दो। नहीं, डेडलाइन हमने दे दी है, 72 घंटे के अंदर अगर ये नहीं हुआ तो सारे शहर के प्रधानों को इकट्ठा करेंगे, सारे गांव के सरपंचों को बुलाएंगे, सारी टीम नरेश की बाकी महिलाएं उन महिलाओं को बुलाएं, जो दुखिया है ना, फिर इसको दुखिया धरना बढ़ाएंगे। जितने लोग दुखी हैं इस प्रशासन के कामों से और इस शासन के कामों से, उन सबको यहाँ बुलाएंगे और इस धरने का प्रारूप इतना बड़ा होगा विधायक जी, फिर अकेला ये नहीं मांगेंगे। पार्क छोटा पड़ जाएगा। पार्क जितने तो यहाँ कैंपर रखने पड़ेंगे, 10,000 से ऊपर लोग धरने के अंदर आएंगे, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, बहुत समस्याएं। सरकार पीछे सपोर्ट कर रही है आपको, आप क्यों नहीं अपना पूरा उतर रहे? या तो मीडिया पे आके ही कह दो, हम प्रूफ देंगे आपको कि मुख्यमंत्री जी ने कभी एक कलम भी हाथी के लिए नहीं मोड़ी। जब उनका दिल इतना खुला है तो आपका दिल खुला क्यों नहीं है? या आपके बस की बात नहीं है? एक बात बताइए, आज उनके पास ना करते करते 10-12 टाउनशिप है हांसी में, सबके अंदर एक साल के अंदर पानी भी, लाइट भी, सीवर भी, स्ट्रीट लाइट भी, बढ़िया बढ़िया गेट भी, द्वार भी, उनमें कैसे बन रहे हैं? वो प्रशासन कहां से आ रहा है या वो पैसा कहां से आ रहा है? चैन्नत वाले ठीक कह रहे थे, बोला जी पानी तो उन कॉलोनियों के लिए जा रहा है, शहरवासियों के लिए थोड़ी जा रहा है। कॉलोनियों, मैं इस बात के लिए नहीं कहता पानी उन कॉलोनियों को भी जाएगा, कि कॉलोनी ना विधायक जी है ना मेरी है, कॉलोनी आप जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। आप लोग वहां होंगे तो सुविधा देना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उनका विकास आप 1 साल में कर सकते हो, 15 साल विधायक रह लिए, इसका क्यों नहीं हो रहा? जिस तरह मुगल साम्राज्य का अंत करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों के साथ उसके सल्तनत पलटने का काम किया था, इसी तरह आज 5 प्यारे हम खड़े हैं, शहर में भी जाएंगे और बड़े शांतिमय तरीके से जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने सिर्फ 5 आदमियों को जाने की अनुमति दी है। शहर को बताएंगे कि आज अगर आप लोगों ने आगे इस आंदोलन में सहभागिता नहीं निभाई तो आने वाले समय में आपकी आवाज बुलंद करने वाला कोई शहर में नहीं बचेगा। भगत सिंह की जैसी जो आज आपने जो पगड़ी जो डाली, भगत सिंह ने कहा था कि ये ना बहरों को सुनाने के लिए, बहरों को जगाने के लिए धमाके की आवश्यकता पड़ती है, तो अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इसकी धरने की और अनशन की जरूरत पड़ती है।
देखो बिल्कुल वो धमाका अंग्रेजों के समय था, ये धमाका कम नहीं। जब नेताओं की नाक के नीचे धरना 15 दिन चल गया तो किसी धमाके से क्या कम है। और मैं तो ये भी हैरान हूँ प्रशासन क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा, वो इतना शर्मसार है कि पीछे उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। हमारे बैठने के उपरांत नरेश जी सफाई होने भी शुरू हुई, सीवर साफ करने भी शुरू हुए। चलो हमें इस बात की खुशी है जो एसी में बैठे थे अधिकारी आज वो पसीना बहाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर आने वाले समय में 40 साल की जो मांग है हम लोगों की, यहाँ की 40 साल से जो व्यवस्था सुस्त पड़ी है, अगर उनको दुरुस्त नहीं करते तो फिर ये आंदोलन उग्र रूप भी लेगा। दरियों से सड़क का सफर भी हम तय करेंगे। जी, जैसा आपने कहा कि मार्केट में जाएंगे, लोगों का समर्थन सहयोग मांगेंगे जी। और उनको जागरूक भी करेंगे कि ये जो समस्या है तो किसी यार एक की नहीं है, सनी अलाहाबादी की नहीं है, नरेश यादव की नहीं है। जी, मैं ये कहता हूं आज ये बात सब सुनने को तैयार हैं। कल धरने 72 घंटे के बाद जब हम अपनी सारी टीम को जोड़ के, सारे युवाओं को जोड़ के जब धरने पे बिठाएंगे, फिर हमें ये मत कहना राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का मौका आप ही दे रहे हो, हम वो मौका चाहते नहीं है। आप दोगे तो फिर भरपूर राजनीति होगी, फिर उससे परहेज नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि 72 घंटे का समय, उसके बाद सारी चीजें। मनु भाई क्या कहना चाहोगे? मुकेश भाई मन तो एक बात का जवाब दुआ दे। वे प्रधान बनाए थे ना 50-60, मतलब फूल्ला की दुकान वाला माड़ा कौन थी, इस हारते लानी पड़ा कर दी। वे प्रधान एक भी कौन यार। एक वो ताऊ था, वो परसों चौथा वो देने गए थे ना ज्ञापन, वो नूला मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पानी के लिए, और उसका 5-7 दुकान छोड़ के दुकान पे बैठा करे वो उरे लग को नहीं आंदा। मरने मिटने के वो तो मान लो उसने अलग जगह चुनी थी ना कि मैं वहां मर मिट जाऊंगा, यहाँ की थोड़ी कही। वो के बॉर्डर था यार, वह तो बात यह थी, पानी की ये बात हुआ थी, पानी की सफाई की ये बात यह है। तो वे प्रधान के बाद मोटरसाइकिल पे लिखाने खातर बने थे, अक्सर खातर बने थे। तो आपको ये कहना है कि जितने जो प्रधान बनाए गए थे भी उनको एकजुट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। यार शहर की समस्याओं के लिए बने होंगे, लोगों की समस्याओं के लिए। तो यार लोगों की समस्या पूरे शहर की या तो बल्कि हांसी के हर कोने की समस्या है, या पीने का पानी, सफाई, बिजली, हर लोगों की समस्या है। उसके लिए तो आवाज उठाओ कम से कम। यहाँ से चले जाते हैं ये वे कई तो हमने निमंत्रण दे, वो पूरा डायमंड रहा है, एक्सन्नी का छोरा हो रहा है। निमंत्रण तो यार की में ब्याह शादी का हो रहा है, इस चीज का क्या निमंत्रण देना होता। इन नरेश भाई साहब आए, इन निमंत्रण थोड़ी दिया है भाई। इन्हें देखा है ये लोग 15 दिन से बैठे हैं, शहर की समस्या इसलिए आए हैं ये। और जो भी लोग आए किसी भी पार्टी के आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहे, एक दिन जरूर जीत होगी हमारी। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि एक दिन जरूर जीत होगी। चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करूंगा, नरेश जी भी सामने है और इन्होंने काफी आंदोलनों में अपना समर्थन दे करके उसको कार्य को अमली जमा पहनाने का कार्य भी किया है। नरेश जी, चयनित को मिली टी, हमें दिलवा दो पी। पी फॉर परमानेंट सफाई, पी फॉर वो पाइपलाइन जो पानी का निकासी करे, पी फॉर पार्क की सफाइयाँ, पार्क स्वच्छ मिले। आपको परमानेंट हमें चीजें चाहिए, हमें अस्थायी नहीं चाहिए। शहर मांगता है आपके जरिए पी फॉर हर चीज परमानेंट, और परमानेंट प्योर वाटर, हम वो सब चीज मांगते हैं। नरेश जी आओ, और आप सबको निमंत्रण देता हूं मैं, गांव गवांड भाइयों को भी, आओ इस शहर को सपने का शहर बनाए और वो परमानेंट रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत एक अच्छी बात आपने की कि चन्नत ने मांग ली थी टी और उनको मिल भी गई टी। अब शहर ने मांगी है पी, इनको भी मिलनी चाहिए पी। और पी से पंज प्यारे जो हैं वो आज यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब मार्केट की तरफ का जो रुख करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और जैसा टीम नरेश के द्वारा जो है अल्टीमेटम जो दिया गया है कि 72 घंटे का समय है, जो समस्याएं हैं, और ये समस्याएं आज की नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी ये वट वृक्ष का रूप लिया हो। 40 साल पहले से ये यहाँ पे एक जो बीज जो है वो इन समस्याओं का पड़ा था, जो आज अपनी जो बाहें फैलाए लोगों का यहाँ पे स्वागत करता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो ये अधिकारियों तक ये जो बात नहीं पहुंच रही है वो भी जल्दी से जल्दी इस समस्या का निपटारा करें। ऐसा ना हो कि चन्नत गांव में जो हुआ वो हांसी शहर के बीच में जो है कहीं कहीं ना हो जाए। अब कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय जरूर दे दें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह हम मौजूद हैं। जैसा वीडियो को